मधुकैटभ संहार की कथा है प्रथम चरित्र में। सो रहे हैं विष्णु और बड़ी लंबी नींद सो रहे हैं। उनके कानों के मैल से दो असुर पैदा हो, कानों के मैल से मधु कैटभ। इन्होंने बड़ा उत्पात मचाया और ये ब्रह्मा को मारने को तत्पर हो गए, बोले मारेंगे ब्रह्मा को। वो विष्णु के पास आए, देखा वो सो रहे हैं। ब्रह्मा समझ गए विष्णु नहीं उठेंगे, तो तब उन्होंने महामाया का स्तवन किया, स्तुति की और बोले कि आप जो स्वयं भगवान को भी सुला सकती हैं, आपकी मैं स्तुति भी कैसे करूं। तो फिर महामाया विष्णु जी की आंखों से और भौहों से प्रकट होकर के बाहर आई और विष्णु भगवान जग बैठे। कहानी कहती है कि मधुकैटभ से उनका 5000 साल तक युद्ध हुआ और तब भी वो दोनों हारे नहीं। जब हारे नहीं तो महामाया का खेल, उन्होंने मधुकैटभ की मति ऐसी कर दी कि उनको लगा कि विष्णु तो बड़े वीर योद्धा हैं, तो वो दोनों प्रसन्न हो गए और विष्णु से बोले मांगो क्या वरदान मांगते हो। माया का खेल। विष्णु तो अब माया से मुक्त हैं, तो बोलते मुझे एक ही वरदान चाहिए, तुम दोनों मेरे ही हाथों मरो। फंस गए दोनों बेचारे। तो फिर से उन्होंने बुद्धि लगाई, पर बुद्धि कितनी चलती है, जानवरों से ज्यादा बुद्धि चलती नहीं किसी की। तो बोलते हैं ठीक है हमें मार लेना, पर ऐसी जगह पर मारना जहां पर जल जरा भी ना हो। उस समय ऐसा था, कहते हैं प्रलय काल, जब पूरी पृथ्वी थी वो जलाप्लावित हो गई थी, चारों तरफ बस पानी था। तो विष्णु ने कहा हाँ, और दोनों को पकड़ा और ऐसे अपनी जांग उठाई, दोनों के सर अपनी जांग पे रखे और काट दिए, क्योंकि जमीन पर तो हर जगह पानी ही पानी था। तो इस तरीके से पहला जो अध्याय है और वही पहला चरित्र भी है सप्तशती का, वो समाप्ति पाता है।